नमस्कार, जय माता दी, जय सच्चिदानंद। आज का समय किसी को समझाने का तो नहीं है, लेकिन मुझसे रुका भी नहीं जा रहा, क्योंकि किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो समझाना ही पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे अगर सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आम तौर पे आज का जो समाज है पूरी तरह से पढ़ा लिखा समाज है, और जो है ज्ञान की या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज के समय में जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है कि हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशनें, हर इंसान की ज़िंदगी में बीमारियां अपनी जगह पूरी तरह से ले चुकी हैं, और इन सब का मेन कारण क्या है। हम लोग सब कुछ होते हुए भी अगर आज के समय में परेशान हैं तो उन सब की वजह तो ज़रूर है, लेकिन हर कोई इंसान इस चीज़ को समझना नहीं चाहता। और जब तक इंसान इन चीज़ों को समझेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला है भी नहीं। लेकिन शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी, इसीलिए ये सोच के आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्योंकि आज के समय में किताबी ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं और उनको मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन जो असली वास्तविकता हमारे जीवन की है, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको दूर करना भी हम लोगों की ही जिम्मेवारी है। और मैंने इसी चीज़ का बीड़ा उठाया है कि अगर हम छोटी छोटी कमियों से, छोटे छोटे कोई अच्छे कार्य करके, छोटे छोटे ज्ञान से अगर हम अपने इस समाज में परिवर्तन ला सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। देखिए, पढ़े लिखे समाज में हम ज़्यादा बोलने के उसमें तो नहीं है, लेकिन अगर इंसान के अंदर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर कमियां हैं तो वो कैसे दूर होंगी। इंसान किताबी ज्ञान से जो है बहुत कुछ सीखता है, और आज का जो समय है वो किताबी ज्ञान का ही रह गया है। और माँ बाप ने जो संस्कार, जो गुण अपने बच्चों में वो लाना चाहते थे, उसके लिए ना तो बच्चों के पास समय है और ना ही माँ बाप के पास समय है। लेकिन ये समय परिवर्तन आज इस चीज़ को दिखला रहा है कि जो कमियां हमसे रही, उन कमियों को अगर हम दूर नहीं करेंगे। इंसान ये कहता है मरने के बाद स्वर्ग है, मरने के बाद नरक है। मरने के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब यही है। इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, अगर वो बच्चे ही उनका स्वर्ग हैं और वो बच्चे ही उनका नरक हैं। अगर उन बच्चों में दुनिया भर के ऐब लग गए और वो जो है गलत संगत में पड़ गए, तो इस तरह के बच्चों के जो माँ बाप का जो भविष्य है वो नरक के समान है। और जो बच्चे पढ़ लिखे गए लेकिन अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं समझते और जो है माँ बाप को उल्टा सीधा बोलते हैं, जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी उनके लिए अपना जीवन लगा दिया, उनको वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था। ठीक है, माँ बाप का फ़र्ज़ था, उन्होंने पैदा किया, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, लेकिन क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी को ऊंची आवाज़ में आप माँ बाप को समझाने की कोशिश करेंगे, माँ बाप तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बाहर का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा। आजकल के लड़के हों या लड़कियां हों, सब इस रेस में लगे हुए हैं और इस चीज़ की कभी कोई टेंशन ही नहीं लेता कि हमारे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी हमारे इस तरह के कार्य करने से। देखिए, समाज एक इंसान से नहीं बना है, समाज हम सब से मिलकर बना है, और इसमें छोटी छोटी जो कमियां हैं, लोग बाग पता तो सबको है,
इन सब जो बातें मैं कर रहा हूँ इन सब के बारे में सबको पता है, लेकिन जब तक उस चीज़ को अपने जीवन में आप नहीं उतारेंगे, आप उनका एहसास नहीं करेंगे और उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक कुछ अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। और ये सब हमारी ही जिम्मेवारी है, जो हम माँ बाप हैं तो हमारा ही कर्तव्य बनता है अपने बच्चों के प्रति। आज हम किसी भी ज्ञान से अपने बच्चे को वंचित रखेंगे, कल वो चीज़ हमारे सामने ही आएगी और हमें ही बच्चे तो फिर भी हंस के या रो के उस चीज़ को बयान करके साइड हो जाएंगे, लेकिन उन सब जिम्मेवारियों को हमें ही पूरा करना है, रो के करें चाहे हंस के करें। तो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वो बच्चे गलत संगत में और गलत असर में ना पड़े। देखिए, हम 24 घंटे तो अपने बच्चों के पीछे नहीं घूम सकते, लेकिन इतना ख्याल रखना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है। और अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन एक समय तो अंत में बुज़ुर्ग होना ही है, चाहे वो कोई भी हो। और बुज़ुर्ग होने के बाद अगर आप अपने बच्चों से जो उम्मीद रखते हो, अगर वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरते, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों रुपया कमाया है, अरबों रुपया कमाया है, अगर वो बच्चे उसको लुटाने पे आएंगे तो हो सकता है 6 महीने लगाए या साल लगाए, उसको लुटा देंगे। आपने पूरी ज़िंदगी के संघर्ष से, पूरी ज़िंदगी की मेहनत से उस पैसे को कमाया और बच्चों ने उड़ा दिया, तो इंसान को बहुत दुख लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने बच्चों को ही संस्कार नहीं दे पाए तो हमारा जीवन क्या होगा। अगर हमारे बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की किसी कमी ने स्थान ले लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसको सुधारने में और उस चीज़ को बार बार वो दोहराएगा, आप बार बार उस चीज़ को जो है पश्चाताप करोगे, लेकिन बाद में कुछ होने वाला नहीं है। हर चीज़ का एक समय है, तो समय से जो है अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। ठीक है, शिक्षकों की जो जिम्मेवारी है वो शिक्षक पूरा कर रहे हैं, लेकिन हर एक काम शिक्षक का नहीं है। हर एक काम जो जिम्मेवारियाँ हम लोगों की खुद की बनती हैं, उन जिम्मेवारियों से हम कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से जो है समाज का ये हाल होता जा रहा है। पहले एक इंसान कितना भी गरीब होते हुए भी अपने 10 बच्चों को पाल लेता था। आज के समय में ये देखा गया है कि लोगों के अगर एक बच्चा है और माँ बाप हैं तो वो उनका भार भी नहीं उठा पाता। उसको क्या कारण है? देखिए, हम एक दूसरे की जो सोचने की जो क्षमता है वो हमारी जा रही है। हमारे शरीर में खाली ज्ञान लेने से ही कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ज्ञान ले लिया, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, जीवन जीने के लिए जिस ज्ञान की ज़रूरत है, वो ज्ञान भी हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर होना ज़रूरी है। अगर हम जिम्मेवारियों से भागना छोड़ दें और उन जिम्मेवारियों को निभाना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन के अंदर एक अलग तरह का परिवर्तन अवश्य आएगा। नमस्कार।